शंकराचार्यं कैशिमहादरायणं सूत्रभास्कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमव्याप्तदेहा दक्षिणामूर्तये नमः। ओं शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः। गोविंदाय नमस्तुभ्यं नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः। नमः पूर्णाय रम्याय माधवाच्युतात्मने ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता बहुने में बीतीतानि जन्मानि तब चार्जुन तान्यं वेद सर्वाणि नेतम वेद परंतप अजुअपि सन्नोव्यात्मा भूतानां ईश्वर विशन प्रकृति स्वामदिष्टा संभवातात्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भक्ति वार्ता अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। वीतराग भया क्रोधा मन में अमांपाशदा भयभो ज्ञान तपसा भूता मधुभामागता ये तामां प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः सर्वस्य। जय श्री कृष्ण। तो ये जो छठे अध्याय का 18वें श्लोक से चल रहा था, 18, 19, 20, 21, 22 ये श्लोक हुए, बहुत बढ़िया श्लोक है साधक के लिए। यदा विनीतम चित्तम आत्मनेवात् अभितिष्ठते निस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जब हमारा चित्त हमारे बस में हो जाता है और वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, जब चित्त बस में हो जाता है, मन बस में हो जाता है, तभी वो अपने स्वरूप में उसकी स्थिति होती है। जब चित्त बस में होता है मतलब चित्त लीन हो जाता है, चित्त लीन हो गया, कोई मन में संकल्प विकल्प नहीं आए, तो वो अपने स्वरूप में उसकी स्थिति है। तो उस वक्त वो कहते हैं युक्त इत्युच्यते तथा। उस वक्त वो व्यक्ति जो योगी है, योगी है मतलब वो उसकी जो स्थिति है वो अपने स्वरूप में स्थिति है। और फिर अगले श्लोक में 19 में कहा जैसे दीपक जो है स्पंदन रहित, जब वायु जो होती है जिसमें कोई स्पंदन नहीं होता तो न हिलता न डुलता, उसकी जो लौ है, उस तरह से जो उसका चित्त है वो वैसी ही तरह से स्थिर हो जाता, लीन रहता। तो 20 में श्लोक का यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेविया। योग का सेवन करने से जिस अवस्था में जो निरुद्ध चित्त क्या हो जाता, उपराम हो जाता, यत्रो परमते उपरमते उपराम हो जाता है। और जिस अवस्था में अपने आप से अपने आप को देखता, वो अपने आप में संतुष्ट रहता, अपने आप से अपने आप को देखता हुआ अपने आप में संतुष्ट रहता। इसलिए कहते हैं आत्मा का दर्शन नहीं होता, क्योंकि वो हम स्वयं ही है। तो स्वयं ही स्वयं को जानता, स्वयं ही संतुष्ट होता, तो वो दूसरा नहीं है। दर्शन होगा तो एक दर्शक होगा, एक दृश्य होगा, एक दृष्टा होगा, एक दृश्य होगा। तो दृष्टा और दृश्य चूंकि एक दूसरे से भिन्न होते हैं, तो इसलिए वो आत्मा हमारा स्वरूप है, तो आत्मा का कभी दर्शन नहीं होता, उसका अनुभव हो जाता है, उसको साक्षात अनुभव हो गया। साक्षात भी बात आई थी आज। तो ये भगवान ने यहाँ कहा कि इसलिए वो अपने आप से अपने आप को जानता और उसी में संतुष्ट होता। 21वां श्लोक इसलिए अच्छा था, सुखम आत्यंतिकम यद्दत् बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम वेत्ति यत् च निश्चयवायम स्थित चरति तत्। जब ध्यान करते करते जब चित्त लीन हो जाता है, वो चित्त और मन जो है, मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं आता, चित्त पूरी तरह शांत है, बुद्धि स्थिर है, तो उस वक्त उसे आत्यांतिक सुख की अनुभूति होती है। आत्यांतिक सुख का मतलब है जो अनंत सुख है, जिसका कहीं अंत ना होता हो। तो ऐसा सुख जिसका अंत ना होता, वो सुख आत्मा का सुख है। तो आत्मा का जो सुख है उसका कभी अंत नहीं होता, वो अनंत है, सुख राशि है, सतचित आनंद उसका स्वरूप है, तो उसका लक्षण है आत्मा, आनंद उसका स्वरूप है, वो तो हमेशा ही वो आनंद ही रहेगा। तो ऐसा सुख जो आत्यांतिक है, जिसका अंत ना होता हो, वो सात्विक सुख से भी विलक्षण है। और उसको कहा अतीन्द्रियम, मतलब जो इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख है। जब इंद्रियां विषयों में जाती हैं तो उससे में सुख की अनुभूति होती है, उस सुख से भी विलक्षण है। और बुद्धि ग्राम, उस सुख से विलक्षण जो इंद्रियों वाला कहा, वो रासिक सुख से भी विलक्षण है। और बुद्धि ग्राम कहा जो बुद्धि से, बुद्धि में जागृत तो रहती है और बुद्धि को थोड़ा अनुभव भी होता है उस सुख का, लेकिन जो वो उसका आभास पड़ता है बुद्धि में,
लेकिन बुद्धि उस सुख को पकड़ नहीं पाती कि सुख कैसा है। जैसे सुसुप्ति अवस्था में ये तो लगता है कि मुझे बड़ा सुख मिला, लेकिन बुद्धि में चूंकि लीन हो जाती है तो अविद्या रहती है, सुसुप्ति में अविद्या रहती है। आज उसे उपनिषद की बात हो रही थी, केनो उपनिषद, उसकी मांडुक कारिका की, तो उसमें आया कि जब हम सुसुप्ति में चले जाते हैं तो वहां आत्मा रहती है, तो वहां आत्मा मतलब ब्रह्म है। तो ब्रह्म के दो रूप बताए, निर्बीज ब्रह्म और सबीज ब्रह्म। तो जो सबीज है, से बीज, जिस बीज से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, वो सबीज कहा उसको, और निर्बीज को कहा था शुद्ध ब्रह्म, जिससे निर्गुण निराकार। तो जो सबीज ब्रह्म है वहां सुसुप्ति में वो सबीज ब्रह्म होता है। उससे क्या होता है कि जब हम सुसुप्ति में गए तो वहां बीज है। बीज क्या? अविद्या। हमारे जन्म मृत्यु का जो कारण है, जो बीज है, जन्म मृत्यु का जो बीज है, जिससे हमारा जन्म होता है, मृत्यु होती है और फिर जन्म होता है। क्योंकि बीज है, फिर दोबारा अंकुरित हो गया, फिर हमें एक शरीर मिल गया। तो बीज क्या है? कारण शरीर। कारण शरीर क्या? अविद्या। तो अज्ञान जो है वो हमारे जन्म मृत्यु का कारण है। जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी विद्या से, ज्ञान से, तब तक हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से हम छूट नहीं सकते। इसलिए ब्रह्म विद्या के द्वारा हमारे अज्ञान की निवृत्ति होती है और हमें अपने स्वरूप का बोध होता है। तो इसलिए कहते हैं कि ज्ञान से मुक्ति है, क्योंकि चूंकि अविद्या जो है, जो कारण शरीर है, वो अविद्या है। तो अविद्या कारण है जन्म मृत्यु। कहते हैं हमारे जन्म का कारण क्या है? तो कारण क्या? अविद्या, अज्ञान। मैं शरीर हूं ये हमने मान रखा है, ये अज्ञान के कारण। ये अज्ञान की निवृत्ति होती है ज्ञान से। तो जब हमें ज्ञान हो जाता है मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त आत्मा हूँ, तो हमारा दूसरा शरीर नहीं मिलता, क्योंकि शरीर से हमारा संबंध छूट गया। मैं शरीर में रहता हुआ शरीर से अलग। तो वेत्ति यत् चैवायम स्थित चलती तत्वता। उसमें जो ध्यान योगी है, जिस सुख को उसने प्राप्त कर लिया, उससे वो फिर विचलित नहीं होता। ये बात थी। और फिर कहा इसको 22वें श्लोक में, यम लब्ध्वा चापरम लाभम। ऐसे सुख की जब प्राप्ति हो जाती है तो उससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं है। मतलब इसलिए वो विचलित नहीं होता। उसे लगता है इस सुख से बड़ी चीज इस दुनिया में कुछ नहीं। जो आत्मा का सुख है, उस सुख से दूसरा कोई भी ऐसी वस्तु इस संसार में नहीं है जो उस सुख से भी बड़ा हो। तो यम लब्ध्या चापरम लाभम। लब्ध्या मतलब प्राप्त करके। उस सुख की प्राप्ति होने पर उससे अधिक दूसरा कोई लाभ उसको संसार में मानने में नहीं आता, जिससे उस सुख से वो निकले बाहर। और जिसमें यस्मिन स्थित हो, जिसमें स्थित हो जाता है, तो न दुखेन गुणापि विचारित। उसमें स्थित होने पर वो कभी भी दुख से विचलित नहीं किया जा सकता। मतलब कोई दुख आया उसे संसार का, कोई उसके जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति हो जाए तो विचलित नहीं होता। तो ये कहते हैं कि साधक को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो आत्मा का जो आनंद है, जो आत्मा का स्वरूप है, उसमें स्थिर हो जाए, उसको हमें प्राप्त हो जाए। ये साधना है। तो इसके कारण अब देखो इसको कैसे हम प्राप्त करें। तो बहुत बढ़िया श्लोक है 23वां, कि ऐसी स्थिति को कैसे। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संचितम से निश्चयेन योगतव्यो योगो निर्वण न चेतसा। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम। ये जो योग संचितम का जो दुख संयोग है, दुख संयोग वियोग को योग कहते हैं। योग जानो। एक योग तो कहा था दूसरे अध्याय में, समत्तम योग उच्चते, कि समता में जो स्थिति है वो योग है। और एक योग गीता में आया दुख संयोग वियोग, उसको योग कहते हैं। अब इसको समझें तो जितना इस संसार में, ये जो संसार है और हमारा शरीर है, तो शरीर में और
संसार में हमने संबंध बना लिया, शरीर के साथ संबंध बना लिया और संसार के साथ संबंध बना लिया। सब जानते हैं कि संसार के साथ जो हमने संबंध बनाया उसे कहते हैं संयोग। हमारा संयोग हो गया संसार के साथ। शरीर के साथ सदा रहने वाला है। ये जो शरीर है ये हमेशा हमेशा अनंत समय तक रह सकता है। ये संसार में जो हमारे संबंध है ये अनंत समय तक रह सकते हैं, कभी नहीं रह सकते। एक दिन इनका वियोग हो जाए, ये सब छूट जाए। तो कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति इस संसार में ऐसा नहीं है जो सदा हमारे साथ रहता हो। इसको कहते हैं जो संयोग हमने किया, जो हमने संबंध बनाए हैं वो सदा रहने वाले नहीं है। तो जब इनका वियोग होगा तो दुख होता है। तो ऐसा जो संयोग है, जैसे शरीर है, शरीर के साथ हमने संबंध बना लिया कि मैं शरीर हूं, तो इसके साथ हिम्मत क्या है, जन्म होता है शरीर का, मृत्यु होती है, बुढ़ापा आता है, बीमारी होती है। तो ये इसमें दुख भी है। तो दुख है तो संसार को भगवान ने गीता में दुखालय कहा और अशाश्वतम कहा कि कभी ये लगातार नहीं रह सकता, शाश्वत नहीं है, छूट जाएगा, परिवर्तनशील है। और दुखालय मतलब इसमें दुख है, कभी हमारे जीवन में सुख आता है, कभी जीवन में दुख आता है, हमेशा सुख नहीं रहता, तो दुख आता रहता। तो ऐसे हमने उससे संबंध बना लिया जो ना पहले कभी था और ना हमेशा रहने वाला। तो संयोग किसके साथ होता है, जिसके साथ हम ना तो सदा नहीं रह सकते और जो हमारे साथ सदा नहीं रह सकता। भाई संसार या शरीर हमारे साथ सदा नहीं रह सकता और हम इसके साथ सदा नहीं रह सकते। तो जिसके साथ सदा हम नहीं रह सकते उसको कहते हैं संयोग। कि हमने बीच में जब आए तो उसके साथ संबंध बना लिया, इसको संयोग कहते हैं। संसार के साथ हमारा संयोग हो गया, परिवार के साथ हमारा संयोग है, बाल बच्चों के साथ हमारा संयोग है, लेकिन इनके साथ हम सदा नहीं रह सकते और ये हमारे साथ सदा नहीं रह सकते। बीच में कुछ साल के लिए, 50-60 साल के लिए हमारा इनके साथ संयोग हो गया। और परमात्मा के साथ संयोग नहीं होता, परमात्मा तो योग होता है। योग जो होता है उसके साथ होता है जो नित्य होता है, जो हमारे साथ सदा रहने वाला हो और जो कभी ना छूटे हमसे, कभी अलग ना हो, सदा रहने वाला है। तो परमात्मा के साथ जो है वो होता है योग और संसार के साथ होता है संयोग। परमात्मा का संयोग नहीं होता। जो परमात्मा और आत्मा ये एक ही है और आत्मा हमारा स्वरूप है। आत्मा परमात्मा में भेद नहीं है। तो परमात्मा के साथ क्या होता है, योग होता है। संसार, परिवार, शरीर, इन सब के साथ क्या होता है, संयोग होता है। मतलब कुछ समय के लिए हमारा इनके साथ संयोग हो गया। पिछले जन्म में किसी और के साथ संयोग था और परिवार था दूसरा। तो इस संयोग का जो वियोग है उसको योग कहते हैं। योग का मतलब संबंध विच्छेद। कि हम ये मान के चलें कि ये जो संयोग है ये सदा रहने वाला नहीं है। तो इसके साथ हम ऐसा संबंध न बनाए जिसके बिना हमें मृत्यु के समय कष्ट हो, छोड़ते समय। हम इस शरीर में रहते रहते अनासक्त भाव से रहे कि ये संबंध एक दिन छूटेगा। ये अटूट संबंध नहीं है, अटूट संबंध मेरा परमात्मा के साथ है। तो ये जो संयोग है इसको कहा है कि जिसको कि क्या दुख रूप संसार है और शरीर है, भगवान ने इसको दुखालय कहा। और शरीर में भी जन्म मृत्यु, मृत्यु का दुख है, जन्म का दुख है, बीमारी आती है उसका दुख है, तो शरीर का भी दुख है। तो दुख के साथ जो हमने संयोग किया है, अगर हम उसका वियोग कर दें, मतलब उससे संबंध विच्छेद कर लें, तो उसका नाम योग है। योग कैसे है कि जब हम इनके साथ संयोग वियोग कर लेते हैं, इन संयोग का वियोग कर लेते हैं, मतलब संबंध छोड़ देते हैं। संबंध अपने अंतःकरण में, बाहर से नहीं छोड़ना कुछ भी कि परिवार को छोड़ दिया। परिवार में रहते रहते जो परिवार से आसक्ति है, जो हमने अपने मन में दृढ़ता से मान रखा है कि ये संयोग तो कभी छूटेगा ही नहीं, हमेशा रहेगा, और कल क्या हो जाए कोई नहीं जानता। कल ही छूट जाए, 10 दिन में छूट जाए, 10 साल छूट जाए, 50 साल में छूट जाए, छूटेगा निश्चित। मतलब कोई भी संयोग जो हमारा संबंध है संसार में उसका वियोग निश्चित है। लेकिन जिसका वियोग हुआ है उसका संयोग होगा नहीं होगा कोई नहीं कह सकता, लेकिन संयोग का वियोग जरूर हो।
तो कहते हैं कि ये जो संयोग है, जब हम अंतःकरण में मान लेते हैं कि इसका मैंने संबंध विच्छेद किया, मतलब अंदर से मेरी आसक्ति नहीं है, अंदर से मैंने मान लिया कि छूटेगा, तो जो अंदर से मैंने संबंध विच्छेद कर दिया, जैसे संबंध विच्छेद किया उसका नाम है योग। संबंध विच्छेद किया या वियोग किया, इस संयोग का जो मैंने वियोग किया या संयोग कह दो या संबंध विच्छेद कह दो, तो उसका नाम योग है। तो जैसे संबंध विच्छेद हुआ तो उसका नाम क्या, योग। तो जैसे संबंध विच्छेद हुआ वैसी परमात्मा मेरी स्थिति हो गई, योग हो गया एकदम उसी क्षण। क्योंकि जो संबंध, और संबंध ऐसा माना हुआ है, मैंने मान लिया कि मैं शरीर हूं और शरीर छूट जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, मैं शरीर से बाहर हो गया। लेकिन मैंने शरीर में इतना आसक्ति हो गया कि प्राण निकलने के समय ऐसा होता है जैसे सैकड़ों बिच्छू काट रहे हैं, ये कहते हैं उसे, इतना कष्ट होता है। क्यों? कि चूंकि मैंने इसके साथ इतना संबंध दृढ़ता से मान लिया, तो अंग अंग में मेरा संबंध है, तो उससे प्राण निकलते हुए बहुत कष्ट होता है। और जो ये मान के बैठा है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो शुद्ध बुद्ध बुद्ध नित्यात्मा हूं, उसको कष्ट नहीं होता। तो इस वियोग को कहा है योग, कि जैसे हम संबंध विच्छेद करते हैं तो हमारा योग हो जाता, परमात्मा के साथ हमारी स्थिति हो जाती। ये जो हमने इस शरीर के साथ अपने संबंध मान रखा है, परमात्मा के साथ, वो शरीर संसार के साथ, उसके कारण हमारी स्थिति परमात्मा में नहीं हो रही, तो इसका नाम योग कहा है गीता में। तो वो कहते हैं कि जो समत्तम योग उच्चते दूसरे अध्याय में आया है कि समता में जो स्थिति है वही योग है, तो कहते हैं वो साधन है, उस साधन के द्वारा हम योग को प्राप्त कर सकते हैं। तभी वहां आया योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो। तो योग क्या है, समता। तो वहां कहा वो साधन रूप योग है। और ये जो दुख संयोग वियोग नाम का जो योग है, इसको साध्य रूप कहा है, साध्य। साध मतलब कि जैसे दुख संयोग के साथ हमारा वियोग होता है, तो उसी समय हमारी स्थिति परमात्मा होती है, मतलब कोई साधन नहीं करना पड़ता, साध्य है। तो इसको ये कहते हैं कि धीरे धीरे हमारे अंतःकरण में ये भाव पैदा हो जाए कि जितने व्यक्तियों के साथ इस संसार में मेरे संबंध हैं, शरीर के साथ मेरा संबंध है, इन सब का वियोग होना निश्चित है। तो अगर शरीर में रहते रहते इन सब संयोग के साथ मैं संबंध विच्छेद करूं, अपने अंतःकरण में ही मानूं कि इनके साथ मेरा कोई नित्य संबंध नहीं है, ये खुद ही सब अनित्य है, सभी एक दिन बिछड़ जाएंगे, सभी अपने अपने समय पे इनकी सबकी मृत्यु हो जाएगी, सब नष्ट हो जाएंगे, संसार भी एक दिन प्रलय में चला जाएगा, सभी कुछ खत्म हो जाएगा, तो मेरे साथ मैं नित्य हूं, मैं हमेशा रहूंगा। आत्मा जो है उसका तो ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है, तो मैं नित्य हूं। तो इनके साथ मैंने संबंध मानने के कारण मैं, परमात्मा मेरी स्थिति नहीं हो रही, परमात्मा मेरा योग नहीं हो रहा, जो उसके साथ मेरा नित्य योग है, उससे कभी मैं बिछड़ नहीं सकता, चूंकि बोर में एक है और संसार और शरीर मुझसे भिन्न है। इस श्लोक कितना बढ़िया श्लोक है। तो वो कहते हैं से निश्चयम योग योगतव्यो योगो योगो निर्वाण न चेतसा। तो वो कहते हैं कि इसमें इस योग का, उस ध्यान योग का होता है वो चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। निश्चय, निश्चयन योग, मतलब इसको निश्चय पूर्वक करना चाहिए। ये योग है, तो ये हमारी जो धारणाएं हैं गीता में जो भगवान कह रहे हैं, इसको पकड़ के रखना चाहिए कि जितना हमारा संयोग है इन सबके साथ एक दिन वियोग होकर हम सबको छोड़ के चले जाएं। तो जब सबको छोड़ के एक दिन जाना, फिर तो हमारी आसक्ति अगर है कि तो हम बंधन में है, तो हम पहले ही अपने मन से सोच के बैठे कि भाई ये सब अनित्य है, ये सब एक दिन छूटेगा। तो इसको एक योग गीता में ये कह दिया, दुख संयोग वियोग नाम का, नाम क्या है उसका, योग। जैसे इनसे वियोग हो जाता, जितने संयोग है संसार के, तो हमारी स्थिति अपने स्वरूप में हो जाती, आत्मा हमारी स्थिति होती है एकदम साध्य। ये साध्य रूप योग है, वो साधन रूप योग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। जय श्री।
दुख संयोग वियोग बहुत ये दुख रूपी संसार है, उसका वियोग हो जाए, उसी का नाम योग है। देखता न वियोग को संयोग में जो, देखता न वियोग को संयोग में जो, कभी रोएंगे अभी जो गा रहे हैं, कभी रोएंगे अभी जो गा रहे हैं। देखता न वियोग को संयोग में, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग अवश्य भाग्य है। जिस चीज का भी संयोग हुआ है उसका वियोग होना ही होना है। देखता न वियोग को संयोग में जो, संयोग में जिसने वियोग को देख लिया, जैसे जिसने संयोग वियोग को देखा वो योग में, उसकी स्थिति योग में हुई। तो संयोग में वियोग को देखना, वियोग को मतलब हमेशा याद रखना, मन में जिसके साथ संयोग करो याद रखो वियोग। ट्रेन में लोग मिल जाते हैं तो उनके साथ संयोग हो जाता है, यहाँ से जाओ बंगलोर तो 2 दिन ट्रेन में बैठे रहते हैं, काफी लोगों से जान पहचान, संयोग हो जाता है। और जब स्टेशन आ गया तो अपना अपना वियोग हो जाता है। वियोग निश्चित है, जो बैठा है ट्रेन में उसका एक दूसरे के साथ वियोग चलता है। सब उतर उतर के अपने अपने स्टेशन पर समय के अनुसार चले। तो ये मान कर रहना चाहिए कि सब अस्थायी, ये मिले हैं कुछ घंटे कुछ दिन, उसके बाद सब अपना अपना वियोग हो जाएगा। तो वहां भी लोग आसक्ति कर लेते हैं, उसका नंबर देंगे, इतने बजे उतरेगा तो बड़ा दुख होगा, कहेंगे अच्छा फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे, तो नए नए संबंध स्थापित, जैसे उनका वियोग करते हैं अंतर्गत में, उसका नाम योग है। और योग में स्थिति परमात्मा तभी होगी जब हमारे माने हुए संबंध छूट। जब तक हमने संबंध इतने संबंध मान रखे हैं कि परमात्मा की स्मृति नहीं होती, उन संबंधों में उलझ गए। हाँ। अब मैया एक भजन सुना दो, यहाँ संबंध है वहीं बंधन है। जय श्री कृष्णा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना नाही गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। दीनों पे दया करो, बने तो सेवा करो। दीनों पे दया करो, बने तो सेवा करो। मोह सब दूर करके, मोह
करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई गिरधर गोपाला, कोई राधा माधव लाला, कोई गिरधर गोपाला, कोई राधा माधव लाला। यही हरि दीन बंधु, यही हरि करुणा सिंधु, नमो बारंबार। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना नाही गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम का पारस पास में था, मंद बुद्धि न जान पाया। हरि नाम का पारस पास में था, मंद बुद्धि जान न पाया। बट मार की धूल बटोरने में, ये हीरा सा जन्म अमूल्य गवाया। बट मार की धूल बटोरन में, ये हीरा सा जन्म अमूल्य गवाया। सुख दुख अपार भरा और में, सुख दुख अपार भरा और में, जग तृष्णा के पीछे भरमाया। अब तो भज मूल दया निधि को, फिर ऊपर काल ने डंका बजाया। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना नाही गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। सभी को सादर प्रणाम, सादर नमन। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।